नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग है ऐसे बची द्रौपदी की लाज। आइए चलते हैं कथा की ओर। उस दिन प्रातःकाल द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी हुई थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुरानी होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा था। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु को चिंता होने लगी, वह निर्लज बनकर कैसे खड़ा रहे। उसने कुछ दूरी पर उगी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया। उसने सोचा जब रात हो जाएगी तो वह अपने स्थान पर चला जाएगा। द्रौपदी ने ये सारा दृश्य देखा और साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। द्रौपदी के पास दूसरी साड़ी नहीं थी, सो उसने अपनी पहनी हुई आधी साड़ी फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और आधी को लेकर उस झाड़ी के समीप पहुंची, जहां पर निवस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी साड़ी फाड़ कर लाई हूँ। इससे आप अपना तन ढकें और घर चले जाएं। आधी से मेरा भी काम चल गया है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने साड़ी के टुकड़े को ले लिया, पहना और घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके रहे। दिन बीतते चले गए। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भरी सभा में नंगी करने के लिए उतारू था। द्रौपदी के ये शब्दों का बदला लेने के लिए वह जूझ रहा था। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा, जो शेष शैया पर सोए हुए थे। नारद जी ने उन्हें जगाकर कहा, भक्तों की पुकार सुनिए, उनकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उन्नीदी आंखों से भगवान ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ, उसके पुण्य होंगे तो बदले में मिल जाएगा। नारद जी ने हिसाब की बही देखी। उन्हें ज्ञात हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दान में दी थी। वह साड़ी अब ब्यास समेत साड़ी का थान बन चुकी है। भगवान ने कहा, हम किसी के पुण्य का फल समय पर क्यों नहीं देंगे। गरुड़ पर चढ़कर साड़ी का थान लिए कौरवों की सभा में पहुँचे। दुशासन साड़ी खींच रहा था। भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया, साड़ी बढ़ती गई। द्रौपदी की लाश बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज की साड़ी मिल गई। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ भी किया हुआ ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए हमें ज़रूरतमंदों की सहायता हमेशा करनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई छुपी होती है, जो वक्त पड़ने पे भगवान द्वारा हमारे काम आती है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।